Hello everyone, welcome to JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। सो दिस इज़ अजय एंड आज की क्लास में हम लोग साउंड वेव के बारे में डिस्कस करेंगे, साउंड के बारे में। तो वेव मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट 2 लेक्चर में कि वेव क्या होता है और आई थिंक आपको वेव अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो आज हम बात करेंगे साउंड वेव के बारे में। तो साउंड आज के बाद जो आप क्लास पढ़ लोगे उसके बाद आप किसी भी बच्चे को साउंड समझा सकते हो, इवन कि वो कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप साउंड समझ सकते हो। तो हम इसको बहुत बेसिक तरीके से और अच्छे से साउंड समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि साउंड आप खुद बोलते हो, आपके मुंह से साउंड निकलती है, आप सुनते हो। तो क्या होती है बेसिकली साउंड। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला आज की क्लास, क्योंकि इसमें आप लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हो और साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है, इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे क्वेश्चन आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करेंगे साउंड क्या है। बेटा साउंड क्या है? साउंड एक तरह से क्या है? साउंड, सबसे पहले हम बात करेंगे साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो साउंड एनर्जी आपने सुना होगा। साउंड एक तरह की एनर्जी है, एनर्जी मतलब फ्रीक्वेंसी है। तो साउंड बेसिकली आप दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हो, जो साउंड प्रोड्यूस होती है किसके द्वारा होती है, जो साउंड निकलती है वो किसके द्वारा होती है? बाय वाइब्रेशन। कोई भी चीज़ में वाइब्रेशन हो तो आवाज़ आती है ना, तो उसी को साउंड बोला जाता है। उसी को साउंड जो आप बोलते हो ना बेसिकली, वो एक वाइब्रेशन आपके गले में से निकलती है। अब आगे आपको बताऊंगा कि आपके गले में से ये आवाज़ किस तरह से आती है, ठीक है। और मैंने ये लास्ट क्लास में एग्जाम्पल भी दिया था। साउंड वेव का नेचर कैसा है? साउंड वेव का नेचर कैसा है? वो आपका लॉन्गिट्यूडिनल इन नेचर। तो साउंड वेव का नेचर कैसा है? लॉन्गिट्यूडिनल इन नेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लो इसको। साउंड वेव का नेचर कैसा है? लॉन्गिट्यूडिनल नेचर है। कैसा है? लॉन्गिट्यूडिनल। अब लॉन्गिट्यूडिनल क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर देता हूँ। मैं आपको बताया भी था लॉन्गिट्यूडिनल क्या होता है आपका। लॉन्गिट्यूडिनल क्या होता है? जब आपकी वेव एंड पार्टिकल्स क्या होते हैं जिनके थ्रू भी आपकी वेव चल रही है, साउंड वेव जिसके थ्रू चल रही है, ये कैसी डायरेक्शन में हो? ये सेम डायरेक्शन में हो। कैसा हो? ये सेम डायरेक्शन। मतलब बेसिकली मैंने बोला साउंड आपकी एक वाइब्रेशन होती है, सिंपली एक कंपन होती है, कंपन। जैसे मान लीजिए आप लोग, जैसे मैं मान लीजिए बोल रहा हूँ, आप मेरे सामने खड़े हो, तो यहाँ से मैंने बोला तो मेरे गले से वाइब्रेशन निकली, साउंड, ये वाइब्रेशन निकली। वो जैसे ही इस एयर से पास होके आपके कानों तक आएगी। कैसे आएगी वो? मैंने बोला था कि जो भी मैकेनिकल वेव, साउंड वेव कैसा है? मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव को चलने के लिए रास्ता चाहिए, मीडियम चाहिए। अगर मीडियम नहीं होगा तो वो ट्रैवल नहीं करेगी, ठीक है। और लास्ट क्लास में मैंने एक छोटा सा स्पेलिंग मिस्टेक किया था, तो क्रस्ट कर लेना इसको, क्रस्ट और ट्रफ, ठीक है। मैंने क्रस्ट लिख दिया था, क्रस्ट कर लेना। तो स्पेलिंग के लिए ज़्यादा माइंड नहीं करना, अपने हिसाब से अगर कुछ गलती हो तो वो ठीक कर लेना उसको, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका एयर। एयर में क्या है? ये पार्टिकल्स है। एयर में पार्टिकल्स किसके हो सकते हैं? वो ऑक्सीजन के हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स वगैरह, आपके कार्बन डाइऑक्साइड के हो सकते हैं, नाइट्रोजन, बहुत सारी गैसेस होती हैं एयर में, आपको पता है। अब ये साउंड ने यहाँ पे यहाँ तक आना है तो कैसे चलेगी? ये देखो कैसे चलती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब ये वाले से जब टकराएगी ये साउंड, तो ये पार्टिकल्स आगे जाएगा और फिर से वापस पीछे आ जाएगा, इसको धक्का देगा, ये आगे जाएगा, इनका मूवमेंट होगा आगे पीछे, टू एंड फ्रो, और वेव आगे चलती जाएगी, वेव आगे पहुंच जाएगी और आपके कान तक आपकी वेव सुन लोगे, आपके कान तक आएगी, आप इसको सुन लोगे। कैसे सुनते हो, क्या होता है, मैं सब कुछ अभी थोड़े टाइम में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बस आप इतनी बात समझिए कि साउंड क्या होता है। साउंड आपका लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? लॉन्गिट्यूडनल। ऑप्शन में ट्रांसवर्स भी आएगा, लेकिन इसका आंसर लॉन्गिट्यूडनल होगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स और वेव सेम डायरेक्शन में चलती है इन केस ऑफ साउंड। चलिए अब मैं बताता हूँ कि वाइब्रेशन कैसे बनती है। आपकी साउंड क्या है? बेसिकली एक वाइब्रेशन है। कैसी है वो? एक वाइब्रेशन है। तो वाइब्रेशन बनती कैसे? आप तो बोल रहे हो, लेकिन आवाज़ कैसे आ रही है? देखिए आवाज़ कैसे आ रही है। आपके गले के अंदर क्या होते हैं? वोकल कार्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? वोकल कार्ड्स होते हैं। वोकल कार्ड्स ये कैसे होते हैं? ये ऐसे बी शेप में लगे होते हैं। कैसे होते हैं? बी शेप में होते हैं। आपके गले में जो सामने जो मेल होता है उसके सामने गले के ऊपर हड्डी दिखती है ना, यही आपके वोकल कार्ड्स होते हैं। यहाँ पे इसके अंदर वोकल कार्ड्स होते हैं। इवन कि लड़कियों के वोकल कार्ड्स थोड़े छोटे होते हैं, इसलिए लड़कियों के गले की हड्डी नहीं दिखती है। तो वोकल कार्ड्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए वी शेप में एक स्ट्रक्चर था, ऐसा होता है वोकल कार्ड्स। जब बीच में से आप बोलते हो
तो आपके अंदर से जो एनर्जी निकलती है, जो आप हवा पास होती है इसमें से, तो इसके बीच में से जब पास होती है तो ये कांपते हैं। जिस हिसाब से बोलोगे उस हिसाब से कांपेंगे और वो वाइब्रेशन बनेगा। एग्जैक्टली वैसे काम करते हैं जैसे कॉपी के दो पेज के बीच में से अगर हवा पास करोगे तो वो दोनों में क्या होगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, और वाइब्रेशन ही आपका क्या होता है, वो साउंड होती है। वाइब्रेशन की वजह से ही क्या बनती है, साउंड बनती है। भाई कोई भी मान लीजिए एक धागा आपने बहुत टाइटली बांधा ऐसे, जैसे आपकी गिटार वगैरह कैसे काम करती है, आपने टाइटली एक धागा बांध दिया, इसको जैसे ही उंगली से हिलाओगे तो ये ऊपर नीचे होगा धागा और आवाज़ आएगी आपको, है ना, आपको आवाज़ आएगी। वो आवाज़ किसकी वजह से आ रही है, वो वाइब्रेशन की वजह से आ रही है, ऊपर नीचे होने की वजह से। तो सेम आपके वोकल कार्ड्स क्या करते हैं, वो वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करते हैं, वाइब्रेशन की वजह से आपकी साउंड बनती है। तो आप ये याद रखना, मेल और फीमेल के वोकल कार्ड्स कैसे होते हैं। मेल के वोकल कार्ड्स की लेंथ होती है, इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 20 mm, 20 मिलीमीटर, और जो फीमेल की होती है छोटे होते हैं, ये होते हैं 15 mm के, 15 mm के। इसलिए लड़कियों की आवाज़ पतली होती है क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, लड़कों की लाउडनेस ज़्यादा होती है क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम होती है। ठीक है, ये अभी आप आगे समझोगे जब आप साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे। तो फिलहाल मैंने आपको क्या बताया कि आपकी साउंड क्या है, साउंड क्या है, साउंड आपकी एक वाइब्रेशन ही होती है, एक वाइब्रेशन ही होती है। जैसे आप लोग, जैसे एक मान लीजिए एक आपने यहाँ पे ढोलकी ली, यहाँ पे, तो ढोलकी को ज़ोर से मारोगे तो आवाज़ आएगी ना। तो क्या होता है, ये जो यहाँ पे साइड पे लगा होता है ढोलकी के, ये क्या होता है, कांपता है, ये ज़ोर से ये कांपता है, और कांपने की वजह से क्या होता है, वो साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये है आपका कॉन्सेप्ट साउंड का। साउंड वेव कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर है। कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर। अभी तक आपको याद रखने वाले दो ही पॉइंट है कि साउंड एक वाइब्रेशन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साउंड का नेचर कैसा है, वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर होते हैं। क्यों होते हैं, मैंने बता दिया, क्योंकि पार्टिकल्स और वेव सेम डायरेक्शन में चलती है। साउंड वेव है और उसके जो पार्टिकल्स है वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। आई होप यहाँ तक समझ आ गई होगी। और वोकल कार्ड्स जो मेल के होते हैं उसकी लेंथ कितनी होती है, 20 mm, और फीमेल की 15 mm। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जान लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट मैंने 3 पॉइंट बता दिया आपको, चलिए नेक्स्ट 4th पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा इसका, ठीक है, यहाँ तक तो आपको पता ही है कि साउंड ट्रैवल होती है, पार्टिकल मूव नहीं करते, पार्टिकल वापस अपनी डायरेक्शन में आ जाते हैं। इसका अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में लाखों करोड़ों बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, साउंड नेवर ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, VACWM होता है वैक्यूम। ठीक है, तो साउंड कभी भी आपकी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती। वैक्यूम क्या होता है, यहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं हो, नो मीडियम, नो मीडियम मतलब ना तो सॉलिड हो, ना ही लिक्विड हो, ना ही गैस हो। तो वैक्यूम मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। फॉर एग्जांपल के लिए आप बोल सकते हो जैसे आपका स्पेस है, स्पेस में क्या है, वहाँ पे ना हवा पानी कुछ भी नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है। तो वहाँ से आपकी साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती, चाहे आप 1 सेंटीमीटर की दूरी पे जितना मर्जी जोर से चिल्लाओगे, साउंड जहाँ तक नहीं जाएगी, क्योंकि साउंड को चलने के लिए मीडियम चाहिए और मीडियम वहाँ पे नहीं होता। तो साउंड कभी भी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती, साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती। यहाँ तक आपको आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ बात को, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। तो साउंड सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रैवल किस में करती है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, साउंड ट्रैवल फास्टर इन सॉलिड लिखेगा गैस, आंसर होगा सॉलिड। सॉलिड में सबसे ज़्यादा करती है, उसके बाद लिक्विड एंड देन लास्ट में गैस, एयर। और वैक्यूम में ये ट्रैवल नहीं करती। ठीक है, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती। इसका मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। देखो एग्जांपल क्या है इसका, जैसे आपको पता है कि जैसे ये मान लीजिए आपकी आ रही है आपकी शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है, और ये है आपके बीच में क्या है, ये पटरी है आपकी ट्रेन की, यहाँ पे क्या है आपकी ट्रेन की पटरी है ये। अब ट्रेन आ रही है, आप यहाँ पे खड़े हो,
ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, ट्रेन आ रही है दूर, आपको नहीं दिख रही, लेकिन आप इसको सुन नहीं पाओगे क्योंकि इसकी जो साउंड है ना वो बाय एयर आप तक ट्रैवल होके नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन जैसे आप पटरी पे कान लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा, इसकी वाइब्रेशन जो साउंड आ रही होगी ना वो इससे पहले आपके कानों तक पहुंच जाएगी और आपको पता चल जाएगा ट्रेन आ रही है। इवन कि हवा से नहीं पता चला, क्यों? क्योंकि हवा में आपका जो साउंड का स्पीड है वो कम होता है और सॉलिड में बहुत ज़्यादा होता है। ये जो पटरी है ये किसकी है? ये सॉलिड की है, लोहे की है, ये सॉलिड है। सॉलिड से इसकी जो वाइब्रेशन, मैंने बोला साउंड को बेसिकली ऐसा समझो ये एक तरह की वाइब्रेशन है, ऐसा ही समझ लो कि वो वाइब्रेशन है। तो वाइब्रेशन इसके थ्रू फास्ट आप तक पहुंच गया, आपको पता चल गया, लेकिन एयर से आप तक नहीं पहुंची, आपको नहीं पता चला कि ट्रेन आ रही है। तो सॉलिड में स्पीड सबसे ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर मैं बात करूं स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो एयर में साउंड की स्पीड कैसी होती है? तो आपको याद रखना है 332 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड, लेकिन किस पे? एट 0 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर। तो इसको छोड़ो आप, अगर रूम टेम्परेचर पे बोलेगा तो 343 मीटर पर सेकंड होता है। तो आपको यही याद रखना है, सीधा बोलेगा स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो आंसर होगा 332 मीटर पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में 332 मीटर चलती है, एक सेकंड में 332 मीटर चलती है, ये होती है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा फास्ट किस में चलती है? सॉलिड में चलती है। सबसे ज़्यादा फास्ट किस में? सॉलिड में, फिर लिक्विड में। ठीक है, तो सॉलिड में देखो, यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन है साउंड ट्रेवल फास्टर इन, पहला ऑप्शन है स्टील, दूसरा ऑप्शन है अल्कोहल, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है वाटर। तो आंसर क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि साउंड सबसे ज़्यादा फास्ट किस में चलती है। तो आपको पता है सॉलिड में चलती है, और सॉलिड बताइए इसमें क्या है? तो स्टील आपका सॉलिड था, उसके बाद नंबर आता है लिक्विड का, तो ये लिक्विड हो सकते हैं दोनों। उसके बाद नंबर आता है लिक्विड, ये क्या है? गैस है, गैस में तो सबसे कम चलती है, तो आंसर होगा स्टील। तो इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने साउंड में अभी तक आपको सिर्फ बेसिक बातें बताई हैं, यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है। क्वेश्चन ये होते हैं, सबसे पहले साउंड एक तरह की एनर्जी है। साउंड क्या है, कैसे बनती है? वाइब्रेशन से बनती है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि साउंड वेव का नेचर कैसा होता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ साउंड वेव, देन आंसर विल बी लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। ये पॉइंट को आपको याद रखना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि साउंड नेवर ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, साउंड आपकी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती, खाली जगह से ट्रेवल नहीं करती। 1000 से भी ज़्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। साउंड सबसे ज़्यादा फास्ट किस में चलती है? सॉलिड में चलती है, ये भी याद रखना। उसके बाद साउंड की स्पीड एयर में कितनी होती है? तो आंसर होगा 332 मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज तक आपने ऐसे कभी साउंड नहीं पढ़ा होगा, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ कि साउंड का क्वेश्चन कहीं भी एग्जाम में आया होगा, आप इजीली बना सकते हो। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, साउंड आपकी एक फ्रीक्वेंसी है, मैंने बता दिया। अब अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी हम साउंड को किस पार्ट में बांटते हैं? फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग साउंड आपकी 3 टाइप में बांटी जाती है। सबसे पहले आता है आपका, देखिए, एक आएगा आपका ऑडिबल साउंड। कैसा साउंड? ऑडिबल। किसके हिसाब से बांटी जाती है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्स होता है, HZ, जिसको हम बोलते हैं HERTZ, हर्ट्स। ठीक है, तो ऑडिबल रेंज होता है, ऑडिबल साउंड होती है। इसका रेंज आपको याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका रेंज होता है 20 हर्ट्स से 20,000 हर्ट्स। अब मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि 20 हर्ट्स का मतलब क्या है। इसका मतलब कोई भी जो साउंड चल रही है उसकी जो वेव है वो 1 सेकंड में 20 बार ऊपर नीचे हुई है, 1 सेकंड में 20 बार। जैसे 1 2 3, तो 1 सेकंड में 20 बार हुई, तो मतलब 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। तो मैंने बोला था ना 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशन होगी, उसी को फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, इसलिए मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास में। चलिए आपको ये याद रखना है, इसको कॉपी पे नोट डाउन कर लो, दिमाग में अच्छी तरह से सेट कर लो कि ऑडिबल जो साउंड होती है, जो हम लोग सुनते हैं एक ह्यूमन की, एक हम जो सुनते हैं, जो ह्यूमन बीइंग सुनता है, वो क्या होती है? 20 हर्ट्ज टू 20 किलो 20,000 हर्ट्ज, और इसी को बोला जाता है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। अब किलो हर्ट्ज का मतलब
1000 हर्ट्ज का 1 किलो हर्ट्ज होता है और 20,000 में 20 किलो होंगे, जैसे 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है कि ह्यूमन का ऑडिबल रेंज कितना है। गॉट इट? सो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक होता है अगर आपको बोला जाए लेस देन, इससे नीचे आ जाए लेस देन 20 हर्ट्ज, अगर 20 हर्ट्ज से नीचे की बात करें तो इसको बोला जाता है इंफ्रासोनिक। क्या बोला जाता है? इंफ्रासोनिक साउंड। कौन सी साउंड? इंफ्रासोनिक साउंड। तो याद रखना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आपको मैं सिर्फ वही पॉइंट बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो 20 हर्ट्ज से कम वाली कौन सी होती है? इंफ्रासोनिक वेव। अब ये वाली साउंड कहाँ से निकलती है, इसका जो एग्जाम्पल है वो भी देख लेना, ये भी आप याद रख सकते हो। जब आपका अर्थक्वेक आता है, तो अर्थक्वेक आता है तब भी वाइब्रेशन होती है ना, वहाँ से जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो कौन सी होती है? वो इंफ्रासोनिक होती है। उसकी फ्रिक्वेंसी रेंज कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है। ठीक है। आपके जो राइनो वगैरह होते हैं, ये भी आपका कौन सी साउंड सुनते हैं? ये भी आपकी कौन सी सुनते हैं? इंफ्रासोनिक। जैसे आपकी फिश होगी, बेल्स। ठीक है। जैसे आपके एलिफेंट वगैरह हो गए, तो एलिफेंट वगैरह ये कौन सी साउंड सुन सकते हैं? ये सुन सकते हैं आपकी कौन सी? इंफ्रासोनिक। मतलब 20 हर्ट्ज से भी कम, जो आपके कानों पे आएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोई साउंड आ रही है। ठीक है। तो ये एक दो एग्जांपल आप देख सकते हो। तो इंफ्रासोनिक याद रखना कौन सी होती है? जिसकी फ्रिक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज से कम हो, उसको बोला जाता है इंफ्रासोनिक। ह्यूमन ऑडिबल रेंज कौन सी होती है? उसका 20 हर्ट्ज से लेके अगर 20,000 हर्ट्ज के बीच में कोई भी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, हम लोग उसको सुन सकते हैं। ठीक है। वी आर कैपेबल टू हियर। अदरवाइज इससे नीचे हो जाएगी, हम नहीं सुन सकते। अगर आपकी हो जाएगी मोर देन 20 किलो हर्ट्ज, या बोल सकते हैं 20,000 हर्ट्ज, अगर 20,000 से ज़्यादा हो जाएगी या 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा, एक ही बात है, तो उसको हम बोलते हैं, बहुत अच्छे से याद रखना, अल्ट्रासोनिक साउंड। कौन सी साउंड बोलते हैं उसको? अल्ट्रासोनिक साउंड। तो ये भी पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट के ऊपर मैं थोड़ा सा मार्क भी कर देता हूँ। तो अल्ट्रासोनिक रेंज कौन सी होती है? आंसर होगा मोर देन 20 किलो हर्ट्ज या मोर देन 20,000 हर्ट्ज। तो ये आपको याद रखनी है। ह्यूमन ऑडिबल रेंज कौन सा होता है? ये रखना है, क्योंकि हम लोग फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग इसको बांट रहे हैं। और इंफ्रासोनिक क्या होता है? 20 हर्ट्ज से कम वाली साउंड जितनी होगी वो कौन सी होगी? इंफ्रासोनिक होगी। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। अल्ट्रासोनिक वेव कौन कौन सुन सकता है? इसका एग्जांपल होगा डॉग। फॉर एग्जांपल के लिए बोल सकते हैं डॉग, बैट को स्टार मार्क कर लेना, वैट। ठीक है, वैट। कैट होगी आपकी, डॉल्फिन होगी आपकी, जो फिश होती है डॉल्फिन, एटसेट्रा। ये सारी की सारी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा वाले साउंड सुन लेती है। एक और होता है इसमें अल्ट्रासोनिक, जो आपके जो न्यू बॉर्न चाइल्ड होते हैं वो अप टू 25 किलो हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी सुन लेते हैं। अब 25 किलो हर्ट्ज किस में आता है? वो आता है आपका मोर देन 20 में से आता है अल्ट्रासोनिक। इसका मतलब जो आपके बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, वो 25 किलो हर्ट्ज तक भी साउंड सुन सकते हैं। इसलिए कभी कभी रात को बच्चे रोना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जो साउंड उनको सुनाई देता है वो आपको सुनाई नहीं देता, इसलिए बच्चे डर जाते हैं। ठीक है, वो रात को साउंड सुन के डर जाते हैं। तो ये वाली साउंड सिर्फ वही बच्चे सुन सकते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है, अदरवाइज हम लोग इसको नहीं सुन सकते। तो 25 किलो हर्ट्ज तक बच्चे साउंड सुन सकते हैं। बाकी यहाँ पे वैट वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। वैट वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ऐसी कौन सी चीज़ है वैट विच कैन प्रोड्यूस एंड हियर अल्ट्रासोनिक साउंड। एक बैट ऐसी चीज़ है जो अल्ट्रासोनिक वेव सुन तो सकती है, साथ साथ ये प्रोड्यूस्ड भी कर सकती है, साथ साथ ये निकाल भी सकती है। अल्ट्रासोनिक वेव ये निकाल भी सकती है, मतलब खुद अपने मुंह से ये वाली साउंड प्रोड्यूस कर सकती है। कौन? बैट। और बैट जो होती है वो आपको पता है रात को भी उड़ सकती है। बैट आपकी रात को उड़ती है। होता कैसे? देखो उड़ती कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। वो उड़ती कैसे है, वो रात को कैसे उड़ पाती है। देखो,
ये है आपकी, मान लीजिए आपकी बैट, ठीक है, ये है आपकी बैट। ये रात को कैसे उड़ लेती है, जैसे ये क्या करती है, अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करती जाती है। यहाँ पे आ गई आपकी दीवार, यहाँ पे आ गई आपकी वॉल्स। अब जैसे ये साउंड यहाँ पे टकराएगी, टकराने के बाद साउंड का रिफ्लेक्शन को वापस जाएगी, तो इसके कानों तक जाएगी, तो ये सुन भी लेगी। फिर इसको पता चल जाता है कि आगे कुछ है जहाँ से मेरी साउंड वापस आई है, तो इसको आइडिया मिल जाता है कितने टाइम में आई है, कितनी दूर चीज़ है। इसलिए आते आते यहाँ पे यू टर्न ले लेती है, ऊपर यू टर्न ले लेती है। तो उसका जो उड़ने का प्रोसीजर होता है उसको बोलते हैं बाय इकोलोकेशन मेथड। इकोलोकेशन मेथड। अब इकोलोकेशन क्या होता है, इकोलोकेशन क्या होता है, इकोलोकेशन मतलब होता है इको, साउंड का इको होता है। इको क्या होता है पता आपको, इको क्या होता है, ECHO, इकोलोकेशन करना, ठीक है, इकोलोकेशन। चलो इको क्या होता है, तो इको होता है बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड का रिफ्लेक्ट होना, उसी को इको कहलाता है। जैसे उसी को हम इको कहते हैं। इको जैसे आप देखते हो कि आप पहाड़ में ज़ोर से चिल्लाते हो, चिल्लाने के बाद आपकी आवाज़ टकरा के वापस आती है, तो वो क्या हुआ, साउंड का रिफ्लेक्शन हुआ, उसको बोलते हैं इको। अब क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि मिनिमम दूरी कितनी होनी चाहिए इको के लिए, मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड इको, कितनी दूरी हो कि इको हो, तो उसके लिए होता है 7.2 मीटर के पास, कम से कम 17.2 मीटर की दूरी होनी चाहिए, तभी जाके इको बनेगा, साउंड का रिफ्लेक्शन होकर वापस आएगा। तो इको किसको बोलते हैं, जब साउंड टकरा के वापस आती है। जैसे आप कुएं में चलाते हो ना, कुएं में आवाज़ वापस आती है, वो क्या हुआ, इको हुआ। इको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि इस चीज़ का टकरा के वापस आना, तो इसी को बोला जाता है। ये इको के मेथड से ही आपकी बैट रात को उड़ पाती है, और इको लोकेशन, इको मतलब इको के मेथड से अपनी लोकेशन जान पाती है कि मुझे कहाँ पर जाना है अभी, ठीक है। तो बैट का उड़ने का प्रोसीजर यही होता है कि वो इको की मदद से उड़ पाती है, जहाँ बोल सकते हो आप रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से वो रात को उड़ पाती है, ठीक है। और मिनिमम दूरी होनी चाहिए 17.2, तभी इको बनेगा, तभी इको बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए पहले मैं बताता हूँ अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया, क्या क्या पढ़ाया, उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। मैंने आपको बेसिक पॉइंट बताया कि साउंड एक तरह की एनर्जी है। साउंड किसको बोलते हैं, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, उसी से साउंड बनता है। साउंड का साउंड वेव का नेचर कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को याद कर लेना। मैं जो आपको पढ़ाता हूँ, जितना मैं आपको बताता हूँ ना, मोर देन सफिशिएंट रहेगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताता हूँ बस इतना कर लेना, आपके लिए बहुत है, इससे ज़्यादा आपको करना ही नहीं है। और जैसे मैं अभी MCQs करवाने वाला हूँ, एक भी बच्चा स्किप नहीं करेगा, ठीक है। वो पूरे MCQs बस याद कर लेना आप, ठीक है। चलिए उसके बाद मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा पॉइंट कि साउंड फास्टर चलती है सॉलिड में। मैंने एग्जांपल ही बताया ताकि आप याद रख पाओ। स्पीड ऑफ साउंड एयर में कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये मैंने क्वेश्चन भी एक बताया आपको, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद मैंने आपको बताया ये वाला डाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ह्यूमन ऑडिबल रेंज कौन सा होता है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इससे 20 हर्ट्ज से कम हो जाए तो इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक, 20 हर्ट्ज किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाए तो अल्ट्रासोनिक। और बैट आपकी एक ऐसी चीज़ है जो अल्ट्रासोनिक वेव सुन भी सकती है और प्रोड्यूस भी कर सकती है। चलिए अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इको के बारे में मैंने बता दिया, अब मैं आपको बताता हूँ कि अल्ट्रासोनिक वेव के यूजेस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। चलिए अल्ट्रासोनिक वेव की एप्लीकेशन लिख लीजिए, या आप बोल लीजिए इंपॉर्टेंस। चलिए एप्लीकेशन, कहाँ एप्लीकेशन, कहाँ इसको यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड या अल्ट्रासोनिक वेव भी बोल सकते हो, ठीक है। कहाँ इसको हम यूज़ करते हैं। चलिए इसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिए, ये आपको याद रखने छोटे छोटे पॉइंट। ये आपका यूज़ होता है क्लीनिंग ऑफ इंजन्स वगैरह, जो आपके इंजन्स होते हैं इनको क्लीन करने के लिए। अब आपके दिमाग में आएगा सर कि अल्ट्रासोनिक तो एक फ्रीक्वेंसी है, ये कैसे इंजन को साफ़ कर सकती है।
देखो आपको पता होना चाहिए जो गाड़ियों के इंजन्स वगैरह होते हैं उसके अंदर ना तो हाथ जा पाएगा ना ही कोई इंस्ट्रूमेंट जा पाएगा जिससे आप हर एक कॉर्नर को सफाई कर सको। तो इसमें करते क्या है, बेसिकली इंजन के अंदर कोई लिक्विड भर दिया जाता है, कोई एसिड या कुछ भी, जिससे आपको साफ करना है। फिर इसके अंदर से आपकी अल्ट्रासोनिक जिसकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है, अल्ट्रासोनिक की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। तो 20,000 हर्ट्ज बहुत फ्रिक्वेंसी होती है, एक सेकंड में 20,000 बार ऊपर नीचे हो जाना। जब इसमें से पास करेंगे तो ये पानी क्या होगा, बीच में से पानी आगे पीछे जाएगा, कांपेगा इसकी वजह से। जब पानी कांपेगा तो वो हर कॉर्नर पे टच होगा, जोर जोर से कांपेगा, जिसकी वजह से पूरे इंजन की सफाई हो जाएगी। तो आपको याद रखना है कि क्लीनिंग ऑफ इंजन्स में आपका अल्ट्रासोनिक वेव यूज़ किया जाता है। चलिए दूसरा पॉइंट देखिए, इसको हम लोग मेडिकल फील्ड में भी इस्तेमाल करते हैं। मेडिकल फील्ड में कैसे, जैसे अल्ट्रासाउंड होती है आपकी, अल्ट्रासाउंड आपने देखा होगा, जैसे बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है पहले ही पता चल जाता था, ये गैर कानूनी अभी। तो ये कौन सा किसका फीचर है, ये अल्ट्रासोनिक का, ठीक है। उसके बाद तीसरा है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डेट इज कॉल्ड सबमर्ज या सबमेराइन। जैसे आपके समुंदर के अंदर पनडुब्बी वगैरह चलती है, जहाज चलते हैं ना, छोटे छोटे बोल रहा हूँ जो जैसे समुद्री शिप वगैरह होती हैं जो पानी के अंदर चलती है, जैसे पनडुब्बी वगैरह होगी, ठीक है। अब इनको कैसे पता चल जाता है कि आगे क्या है, ठीक है। ये है आपका शिप, यहाँ पे लगाते हैं एक इंस्ट्रूमेंट जो अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करता है। अब अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करने वाले को क्या बोलते हैं, एक ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। उसको बोलते हैं, यहाँ पे लिख लेना, ट्रांसड्यूसर, DUCER, ट्रांसड्यूसर। ये क्या करता है, अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करता रहता है। अगर मान लीजिए सामने एक माउंटेन आ गया पानी के अंदर बड़ा सा, ठीक है, तो ये जब साउंड आगे जाती है टकरा के वापस आएगी, तो यहाँ पे जो आपका पायलट बैठा होता है वो कंप्यूटर को बता देता है कि सामने यहाँ पे जाने आने में साउंड ने कितना टाइम लिया और आगे चीज़ कितनी दूर है। भाई कैसे पता चल जाता है, देखिए मान लीजिए आपकी स्पीड है 1 घंटे में आप चलते हो 60 किलोमीटर, तो आपने देखा कि कोई चीज़ 1 घंटे में टकरा के वापस आ गई, तो आपको पता है 1 घंटे में जाने में और आने में 60 किलोमीटर चली होगी, तो इसका मतलब 30 किलोमीटर दूर कोई चीज़ है। भाई 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल सकती है साउंड, मुझे पता है मेरी साउंड गई, अल्ट्रासोनिक साउंड गई, टकरा के वापस आई, तो 1 घंटा हो गया, 60 किलोमीटर चल दिया, तो मैं समझ गया कि 30 जाने में 30 आने में, इसका मतलब मेरे से 30 किलोमीटर दूर कोई चीज़ है, तो पता चल जाता है। इसको बोलते हैं कौन सा मेथड, इसी को बोलते हैं सोनार मेथड, सोनार, ठीक है। सोनार मतलब जब आपकी चीज़ अल्ट्रासोनिक वेव टकरा के वापस आती है तो हमें पता चल जाता है कि आगे दूरी पे क्या चीज़ है, कितनी दूर है कोई चीज़, ठीक है। साउंड क्या होता है, सोनार क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। तो बस ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और भी इसके पॉइंट है लेकिन हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट तीनों ही थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, अच्छा अब आपको पता है कि वोकल कार्ड से आपकी वाइब्रेशन निकलती है, साउंड फ्रीक्वेंसी, और आपके जो कान होते हैं, कान, तो यहाँ पे आपकी वाइब्रेशन आती है। और आपको पता है आपके कान के अंदर क्या होते हैं, ईयर ड्रम्स होते हैं, कान के पर्दे होते हैं, ईयर ड्रम्स। तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे आपकी ढोलकी काम करती है, ठीक है, ढोलकी काम करती है। अब ढोलकी कैसे काम करती है, जब उसको आप जोर से मारते हो तो ये कंपती है ना, वाइब्रेशन होती है। इसी तरह जब वाइब्रेशन आएगी आपके कान में तो ये जैसे आपके ईयर ड्रम्स पर टकराएगी तो ईयर ड्रम्स क्या होते हैं, कांपते हैं, और इससे जो वाइब्रेशन निकलती है वो आपका माइंड रीड कर लेता है कि क्या बात हुई थी, क्या आप सुन रहे हो, कौन सी वाइब्रेशन आई है। अब होता क्या है कि आपके कान के अंदर ना 3 बोन्स लगी होती हैं, और इसी में से एक बोन्स है स्टेपीज। ये क्या है, स्मॉलेस्ट बोन होती है आपकी बॉडी में, स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, इसको बोलते हैं स्टेपीज। कौन सी है, स्टेपीज, जो स्मॉलेस्ट बोन है हमारी बॉडी में, ये कान के अंदर होती है, ठीक है, ये कान के अंदर
होती है। और इन तीनों, ये 3 बोन्स लगी होती हैं ऐसे करके, ये बोन्स लगी होती है कान में, कान के अंदर। यहाँ से जब वाइब्रेशन आती है, जब इसमें से पास होती है ना, ये एम्पलीफाई हो जाती है, इससे टकरा के बड़ी हो जाती है, ताकि आपको अच्छे से पर्दे के ऊपर वाइब्रेशन पड़े और आप सुन पाओ। ये एम्पलीफाई करने का काम भी करती हैं। तो कैसे आवाज़ निकली ये भी आपको पता चल गया, वोकल कॉर्ड से वाइब्रेशन कैसे आपके कान ने उसको सुना ये भी आपको पता चल गया। और इसमें सबसे जो छोटी बोन्स होती है हमारी बॉडी में, वो कौन सी होती है, स्टेपिस होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास इतना ही हम लोग ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में फिर इसको हम ख़त्म करेंगे, साउंड वाले टॉपिक को। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट बातें सीखी। मैंने आपको साउंड के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करी। मैंने आपको अल्ट्रासोनिक वेव के बारे में बताया कि ये क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है इसके। एक तो क्लीनिंग ऑफ इंजन में, एक मेडिकल फील्ड में, और एक सबमराइन जो आपकी होती हैं, जो पानी के अंदर चलने वाली शिप होती हैं, उनको कैसे पता चलता है, कैसे चलती हैं, आगे कुछ आने वाला कि नहीं आने वाला। ठीक है, ये मैंने बताया। और इसी को बोलते हैं इक्वलिब्रेशन मेथड से भी चलती हैं, जैसे आपकी वैट चलती है, जैसे आपकी बैट चलती है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश करी कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की, ताकि आप चीज़ों को याद रख पाओ। तो सबसे ज़्यादा स्पीड साउंड की किस में होती है, सॉलिड में होती है। ये भी मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा दिया। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे साउंड वाले टॉपिक को भी फिनिश कर दें। सो मिलते हैं अगली क्लास में। ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।